अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अर्निंग एंड लर्निंग। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, इसके पीछे ऐसे समझ लें कि 6-7 साल का एक्सपीरियंस, ठोकरें और तजर्बा, काम, दिन रात की मेहनत और उसका निचोड़ जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ आज पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो जब बन जाएगी, पब्लिक हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे ठीक ठाक कुछ लोगों की तरफ से गालियाँ भी आएंगी, और लेकिन खैर मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे जिनकी परवाह थी उनको मैंने एतमाद में लेके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन किया था कि एक ऐसी ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा बहुत जल्द, जिससे आप लोगों को मिलियन डॉलर्स चाहें, जितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहें आप लोग कमा सकते हैं वहाँ से। तो वीडियो का हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन मेरी सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक है। तो मैं इसको 2 वीडियोस में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ पेश कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को टेंशन परेशानी ना हो। स्पेशली जो मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं 1000% रिकमेंड करूँगा कि वो ये मेरी वीडियो देखें। उनके लिए तो समझें कि ये बनाई उन्हीं के लिए, लेकिन ये वैसे पब्लिकली मैं सबको इंशाल्लाह आज सारा सीन समझाऊंगा। और सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों की वजह से ना, चंद लोगों की वजह से मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो रहा था और मैं ये वीडियो पब्लिक नहीं करना चाह रहा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार, चंद गंदे अंडों की वजह से मैं क्यों, जितनी मेरी इतनी लॉयल मेरी ऑडियंस है, इतनी मेरी प्यारी ऑडियंस है, तो मैं इन तक ये क्यों ना चीज़ें सारी पहुंचाऊं। तो दिल पे हाथ रख के उन बंदों की बातों को इग्नोर कर, अभी भी देखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ें आप लोगों को फ्री में देने के बाद भी ना, यकीन करें कि ये आप लोगों को लाखों रुपए की भी कोई नहीं देगा, ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें फ्री में देने के बाद भी ना, कुछ गंदे अंडे होंगे जो कमेंट सेक्शन में आप लोग देखिएगा आ जाएंगे एफिशिएंसियाँ झाड़ने के लिए, ठीक है जी, कि ये है तो वो है, ये तो हमें पता था, तो फिलाना तो ढींगना, कुछ ये भी नहीं पता इनको। मैं यकीन करें कि मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि हमारे हाथों से पले हुए जो बच्चे होते हैं ना, हमें बातें सुना रहे होते हैं आगे आके कभी कभार, लेकिन इनकी सोच जहाँ तक नहीं पहुँच सकती ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के बड़े एहसानात हैं, ये अल्लाह की करम है। अगर हम शो नहीं करते, हम बढ़के नहीं मारते लोगों, जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढींगना कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर अगर हम 7-8 साल से हैं, मैं अब क्या कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ऐसा मुझे दिखा दे जो आपको एडसन इनवैलिड एक्टिविटी के बाद एडसन उड़ गया हो और दोबारा उसके ऊपर ऐड चला के दिखा दे। कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा। कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा बंदा दिखा दे जो वैलिड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 12 घंटे के अंदर अंदर रिमूव करा के दिखा दे। मेरे चैनल के ऊपर मुझे स्ट्राइक मारने की कोशिश की गई, मैंने 12 घंटे के अंदर, क्या 12 घंटे से पहले मैंने उसको रिमूव करा के, कोई दिखाए ना मुझे इस तरह का बंदा। हमने तो कभी आके ये बातें नहीं छेड़ी जी कि हम ये हैं तो हम वो हैं, फलाने ढींगने, लेकिन हमारे हाथ के जो पले हुए बच्चे होते हैं ना, वो आके कभी कभार हमें बातें सुना रहे होते हैं और हमारे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मेरा भी दिल करता है कि मैं आसमान तक जाऊँ, ठीक है, लेकिन उस तक जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं बाकियों को रोंदता हुआ जाऊँ। तो ये सोच अपने जहन से निकालें। जो स्पेशल ये जो कुछ यूट्यूबर्स भी हैं उनमें शामिल हैं, जो मतलब कि किसी को नीचा दिखा के खुद ऊपर जाना चाहते हैं, जाएं, जितना मर्जी ऊपर जाएं, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है और अल्लाह ने खुद कहा है कि ज़मीन में फैलो और मेरा फजल तलाश करो, ठीक है, जाएं। लेकिन ये ऐसा ना करें कम अज़ कम कि अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को आप ये सोचें जी कि मैं बड़ी बला बन गया हूँ तो इसके ऊपर मैं पाँव रख के आगे चला जाऊँगा। तो मैंने कुछ सीनियर ब्लॉगर्स के साथ मिल के ये चीज़ फाइनलाइज़ की कि मैं ये कुछ बातें पब्लिक करूँगा, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा। उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि यार नहीं करनी चाहिए ये बातें, पब्लिक नहीं करनी चाहिए ये, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाती हैं ये चीज़ें और फलां फलां फलां। तो मैंने सबसे यही कहा और मेरी बात से सब ने इत्तेफाक भी किया बाद में कि देखें जी कि आपको पे करना है, किसने करना है, गूगल ने करना है ना, मेरे जेब से तो नहीं करना ना, गूगल ने करना है, तो सारे खाएँ भाई। मेरा ईमान है कि भाईजान इल्म और रिस्क ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको जितना बांट के खाएंगे उतना बढ़ेगा। तो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे दिल में थोड़ी सी भड़ास थी, मैंने कहा कि मैं भड़ास निकालूंगा तो मुझे मेरा हक बनता है। तो अब बात करते हैं ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर। देखें जी कि ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ी मतलब कि एक डोमेन है, बहुत बड़ी दुनिया है ब्लॉगिंग की।
आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि ब्लॉग स्पॉट पे जाके, गूगल पे जाके ब्लॉग लिखो तो ब्लॉग स्पॉट पे जाके बस कुछ भी लिख दो तो काम चल जाता है, या वर्डप्रेस के ऊपर जाके डोमेन लेके कुछ भी लिखो तो काम चल जाता है। अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने ये चीज़ें सुनी होंगी। और उसके बाद आप लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि गूगल के प्रोडक्ट्स दुनिया में कितने हैं। शायद बहुत सारे लोगों को ये भी ना पता हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी ना पता हो कि यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है। अगर चले कुछ बहुत सियाने लोग भी हो सकते हैं बैठे हो, तो उनको क्या पता होगा कि गूगल का प्रोडक्ट क्या है जी। यूट्यूब है, गूगल मैप्स हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल डॉट साइट है, बस। और क्या है, इतने गूगल के प्रोडक्ट्स हैं कि आप लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है और आप उनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ठीक है, बनाना तो दूर की बात, आप लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे टूल्स भी हम इंशाल्लाह इसमें यूज़ करेंगे। और ब्लॉगिंग का आप लोगों को बताऊंगा। देखें, ब्लॉगिंग निहायत आसान काम है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को चीज़ समझाऊंगा ना, हो सकता है वीडियो अगर लंबी हो गई तो मैं आज सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। वो पॉइंट क्या समझाऊंगा आप लोगों को कि देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक न्यू पर्सन के लिए होता है वो ये होता है कि हमने वेबसाइट बनाई है लेकिन वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही। क्यों अप्रूव नहीं हो रही? आर्टिकल्स नहीं लिखने आते, इधर उधर से वीडियोस देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट जो होती है वो डिसअप्रूव हो जाती है। एक बात कान खोल के जहन में डाल के सुन लें कि जब एक बार आपकी वेबसाइट डिसअप्रूव होके आ गई ना एडसेंस से, दोबारा उसको अप्रूवल करवाने के लिए नए बंदे को ठीक ठाक उसकी तबीयत साफ़ हो जाती है। हमारी भी कई बार साफ़ हो जाती है, तबीयत साफ़ हो जाती है एक डिसअप्रूव वेबसाइट को दोबारा अप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जब आप लोगों ने अप्रूवल के लिए भेजना है तो परफेक्ट करके भेजना है। कैसे भेजना है वो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट सिस्टम काम आप लोगों ने कैसे करना है अक्लमंदी के साथ। ठीक है, तो इसको लॉजिकली देखना है और मतलब कि मार्केट के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो देखनी है। उसके बाद कंटेंट कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये आम बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत छुपी ढकी बात है और मैं बड़ी राज की बात आपको बता रहा हूँ। दो कंटेंट ऐसे हैं, एक है जी न्यूज़ का, एक है जी जॉब्स का, जिसके ऊपर 100% आपकी जो वेबसाइट होती है उसको आपको अप्रूवल मिलता है एडसेंस से। क्यों? देखिए, एक होती है ट्रेंडिंग चीज़, एक होती है लाइफ टाइम चीज़। देखिए, न्यूज़ है, आज फॉर एग्जांपल आज हमजा शहबाज की पेशी थी, पेशी ख़त्म, उसके बाद उस न्यूज़ को कोई नहीं देखेगा। ठीक है, जॉब थी, लास्ट डेट थी 6 जून अप्लाई करने की, 6 जून गुजर गई, उसके बाद उसको कोई नहीं देखेगा। समझे इस बात को? तो हमें पैसे कमाने से गर्ज है, हमने ब्रांड नहीं बनना। फिलहाल मैं shafiqjafri.com बना के अपना नाम नहीं पैदा करने वाला। ये अर्निंग की ट्रिक है, ये नाम बनाने की ट्रिक नहीं है, ब्रांड बनने की ट्रिक नहीं है। हम पुरानी खबरें भी उठा सकते हैं, हम पुरानी नौकरियां भी उठा सकते हैं, सारा कुछ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम तरीकों से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बड़े प्यार से समझाऊंगा और कॉपी पेस्ट सिस्टम से समझाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके ऊपर 100 नहीं 1000% आपकी वेबसाइट का एडसन अप्रूवल सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना आए। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को इसमें ये चीज़ समझाऊंगा इन एक दो वीडियोस के अंदर ही कि एक क्लिक से, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा ना हवाई फायर मारने लगे, लेकिन उनकी सोच लिमिटेड है ना, मैं क्या करूँ कि एक क्लिक का भी $1000 आप अर्न कर सकते हैं गूगल से। एक क्लिक का ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो हमने कलेक्ट किए हैं और एक जोड़ के, बड़ी मुश्किल से जोड़ के, निकाल के, फिल्टर आउट करके, एक्सपीरियंस बेस और बड़ी रिसर्च के बाद हमने उनको इकट्ठा किया है। और यकीन करेंगे आप लोग देख के हैरान परेशान हो जाएंगे कि देखें, दुनिया के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पता नहीं हम क्यों टेक से बाहर नहीं निकल रहे, हम क्यों ब्यूटी से बाहर नहीं निकल रहे, हम क्यों कुकिंग से बाहर नहीं निकल रहे, हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहे। लाखों की तादाद में टॉपिक्स हैं, ऐसे डोमेन्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको किसी ने टच भी नहीं किया हुआ। बड़ी मेहनत और तगोदो के बाद हमने जो कीवर्ड्स फिल्टर किए हैं आप लोगों के लिए, एक एक कीवर्ड आप लोगों को $1000 तक एक एक क्लिक का देता है। मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, आप समझ आ जाएगी आप लोगों को। और फिर यहाँ पे फिर मज़े की बात बताऊँ कि कुछ गंदे अंडों की वजह से अब वो जो कीवर्ड्स हैं वो हमने, आपको जाहिर सी बात है मैं ज़बानी नहीं बता सकता, मैं कहीं दे भी नहीं सकता, तो मैंने एक वेबसाइट बनवा के तो जो ज़हीर है, ज़हीर ने इसके ऊपर अपलोड किए हैं। और मज़े की बात बताऊं कि हमने वो वेबसाइट भी अप्रूव करवा ली थी, अप्रूव हो गई थी हमारी, लेकिन सिर्फ वो उन चंद गंदे अंडों की वजह से ज़हीर ने और हमने ये सोचा कि यार इसके ऊपर एड्स ऑफ कर देते हैं।
क्यों कि जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार यहाँ से कीवर्ड ले लेना, तो वो आ जाएंगे, देखा हमने कहा था ना ये अपनी वेबसाइट पे लेके आएगा, अपनी वेबसाइट पे विजिटर इसको चाहिए, तो यहाँ से ऐड से ये कमाने लग जाएगा। सिर्फ उनकी वजह से हमने एड्स ही ऑफ कर दिए, ताकि अच्छे लोग जो यहाँ से सीखने के लिए आए हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और दूसरा हमने ये भी सोचा था, ये भी हमारे जहन में था कि जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको टू द पॉइंट चीज़ मिल जाए, एड्स की वजह से आप कहीं इधर उधर मतलब कि आप लोगों को किसी किस्म की टेंशन ना हो, ठीक है। टू द पॉइंट आप लोगों को चीज़ें वहाँ से मिल जाए इंशाल्लाह। सारे कीवर्ड्स भी आप लोगों को दूंगा, कॉपी पेस्ट सिस्टम भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ब्लॉग के लिए अपना आर्टिकल 100% जेन्युइन निकालना है। फिर बता रहा हूँ कि ये हम ब्रांड नहीं बनने जा रहे, कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं बनाने के लिए जा रहे कि shafiqjafri.com के ऊपर हम ऐसा काम करेंगे, नहीं। पैसा कमाना है भाई, टॉपिक जो भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, समझे इस बात को। तो प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, देखता हूँ मैं वीडियो में सारे रिकॉर्ड कर दूंगा और देखता हूँ कि कितने की मिनट की वीडियो बनती है, उसमें पहला पार्ट दे दूंगा और फिर दूसरा कीवर्ड्स वाला पार्ट हो सकता है मैं दूसरी वीडियो में दे दूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात, कीप इन माइंड, जो भी आर्टिकल होता है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, दो चीज़ों पे, एक टेक्स्ट पे, एक इमेज पे। इमेज पे उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इमेज गूगल पे पड़ी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक तस्वीर है शफीक जाफरी, ये अगर एक गूगल पे पड़ी है ना तो ये ऐसे नहीं पड़ी, इसके बैकएंड के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है गूगल की तरफ से। हमने अगर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको एडिट वगैरह कर लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये चल जाएगी? नो, नेवर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने इसको क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशंस को भी थोड़ा सा चेंज करना है लाजमी। अगर आप लोग सोचेंगे कि यार ये कॉपीराइट फ्री इमेज ही है, शफीक ने तो हमें कभी कुछ नहीं कहना है इसके ऊपर, ठीक है, अगर हम इसकी इमेज को यूज़ कर लेते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गूगल आपको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने आप लोगों को कुछ यहाँ पे गूगल के ही प्रोडक्ट खोल के दिए हैं। ये आप बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें पहली बार देख रहे होंगे कि गूगल के ऊपर ये भी होता है, cloud.google.com/natural-languages। ये एक आप लोगों ने पेज ओपन करके रखना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों ने cloud.google.com/vision, इसको आप लोगों ने कॉपी करके ओपन करके रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक फ़िल्म समझा देता हूँ, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। ये एक मेरी इमेज है, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं उठा के फेंकता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट पे। तो अभी देखिएगा कि ये इस इमेज के साथ क्या करता है, देख रहे हैं, ये मेरी आँखों के डिफरेंस को भी मेजर कर रहा है, मेरी इस आँख से इस आँख का डिफरेंस भी मेजर कर रहा है, मेरे आई ब्रोज का डिफरेंस भी मेजर कर रहा है, मेरी इस आँख से लेके नाक तक, नाक से लेके चिन तक, होंठों का, सारों का डिफरेंस, सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि मैंने शफीक की ये तस्वीर जो है इसको मैं किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैसे चेंज करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चों वाला काम है, आप लोग डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें कि ये इमेज की कितनी चीज़ें उठा लेता है। इसके अंदर ये देखें ऑब्जेक्ट्स भी सारे इसने निकाल लिए कि भाईजान इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ये मेरे बालों को एज अ हेड कंसीडर कर रहा है क्योंकि मेरे बाल छुपे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लेबल निकालें तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के दे देता है किसी भी एक तस्वीर का, भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो दुनिया की कोई तस्वीर उठा के देख लें आप लोग, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आप में से अगर कोई डेवलपर बैठा हुआ है, जेसन डेवलपर, तो उसको ये चीज़ें सारी यहाँ पे नीचे कोड के अंदर समझ आ रही होंगी कि ये इसने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन डेवलपर्स नहीं होंगे, ऑलमोस्ट आप में से कोई भी नहीं होगा शायद, तो इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, नीचे वाले को। तो यहाँ पर ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ दिखाई है कि ये यहाँ पर देखें कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है किसी भी इमेज की गूगल की तरफ से। अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा, आप लोगों ने ये पेज ओपन करके रख लेना है नेचुरल लैंग्वेजेस का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने गूगल पे आना है और गूगल पे आके आप लोगों ने सर्च करना है कि गूगल एडसेंस सपोर्टेड लैंग्वेजेस, ठीक है। एडसेंस के लिए फ्रेंडली लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इंग्लिश को छोड़ें, इंग्लिश के अलावा देखें तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सपोर्ट करता है गूगल एडसेंस। मतलब कि अगर आपके आर्टिकल्स इन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं तो आपका जो अप्रूवल है वो इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन बाद में मैं आप लोगों को एक बात रिपीट करके बता देता हूँ कि जो आप में से ये चीज़ें स्टेप मिस करेगा, एक भी मिस कर गया तो किसी किस्म के अप्रूवल का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी बारीक बातें भी बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी देख लें
ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि गूगल एडसन सपोर्ट करता है, फ्रेंडली है एडसन अप्रूवल के लिए। ओके हो गया मेरी जान। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया है कि आप लोगों के लिए हमने कुछ वेबसाइट्स निकाल के रखी हैं जहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल्स लेने हैं और कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे कॉपी पेस्ट करना है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये जापानीज़ लैंग्वेज में थी और मैंने इसको इंग्लिश में फ़िलहाल कन्वर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये वाली, ये इसकी असल लैंग्वेज ये है, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद यहाँ पे आएँ तो ये यहाँ पे ये भी न्यूज़ की एक वेबसाइट है, ठीक है, जापान की है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। ये सारों के मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद ये एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि न्यूज़ और जॉब्स की ऐसी होती है कि जो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। मैं सिर्फ अप्रूवल की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई रैंकिंग की बातें नहीं कर रहा, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ अप्रूवल लेना है हमने। ऐड चले हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। ये वेबसाइटें देख रहे हैं, ये निकाल के रखी हैं हमने आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप लोगों को बेशुमार अनलिमिटेड यहाँ पे आर्टिकल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये जापानीज़ वेबसाइट है, यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ से आर्टिकल आप लोगों ने लेना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को इमेज का जो विज़न है वो भी चेंज करने का तरीका बता दूंगा कि आप लोगों ने इमेज का कैसे बचना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक टेक्स्ट होती है और एक इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट मारना है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टेंट है, इसको हम मतलब कि यूज़ करना चाह रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है भाई जान, यहाँ से इसको करें, बल्कि सिंपल यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ये देखें, इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट टू पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पे ओरिजिनल जो है ये जापानीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आएँ और चूज़ एन अदर लैंग्वेज करें, ठीक है, चूज़ एन अदर लैंग्वेज करें। यहाँ पे आएँ और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें और ट्रांसलेट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये देखें, ये जी ट्रांसलेट हो गई। अब इसको आप लोगों ने यहाँ पे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यार थोड़ा सा नीचे आ जाए, इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे हम करते हैं जनाबे वाला कॉपी, ठीक है। ये इतना इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे यहाँ पे इसको रखेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी हो गया तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा सारा कुछ, सॉरी यहाँ कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे शी रिस्पॉन्डेड टू, उसके बाद शी रिस्पॉन्डेड टू के बाद यहाँ पे हम दोबारा से इसको आर्टिकल को कर रहे हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ तक कॉपी किया और फिर इसको थोड़ा सा नीचे भी करके रख दिया, ठीक है। इस सारे को हमने करना है कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। यहाँ पे फिर मैं आता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। उसके बाद दोबारा यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इधर से लेके इधर तक इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। करने के बाद इसको एनालाइज़ करते हैं। तो इसको एनालाइज़ में आई एम नॉट अ रोबोट, तो थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों ने। एंटिटीज़ ये देख लें, सेंटिमेंट्स ये देख लें, सेंटेक्स ये देख लें, यहाँ पे अभी आप लोगों को निकाल के दे देगा कि इसके अंदर मतलब कि वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को निकाल के दे देता है। कैटेगरी के अंदर आएँ तो ये देखें जनाबे वाला, ये हमें कैटेगरी निकाल के दे रहा है कि लॉ एंड गवर्नमेंट, मतलब कि कोई कैटेगरी है इसके अंदर। अब इसका ये मतलब है कि ये वाला जो आर्टिकल है इसको आप आँखें बंद करके, ये देखें जापानीज़ लैंग्वेज में था, ठीक है, आंखें बंद करके इसको आप लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। आंखें बंद करके आप लोग इसको अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करें, कोई किसी किस्म का आप लोगों को मसला नहीं आएगा। इंस्टेंट आप लोगों को एडसन अप्रूवल मिलेगा, हर सूरत मिलेगा, ठीक हो गया मेरी जान। ये बातें अपने जहन में रखें। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और बता दूँ, फिर उसके बाद हम इमेज पे भी आएंगे, ठीक है, कि इंस्टेंट अप्रूवल लेने के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं उर्दू पॉइंट की वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो
तो यहाँ पे जो उर्दू पॉइंट वालों की वेबसाइट है इसको ज़रा आप लोग और से देखें। ये दे रहे हैं जी, उर्दू में भी दे रहे हैं, इंग्लिश में भी दे रहे हैं, अल अरबिया में भी दे रहे हैं। इस तरह की वेबसाइट को मोनेटाइज़ करवाना बहुत मुश्किल है, अप्रूव करवाना, ठीक है, इसके अंदर बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना कि आधी वेबसाइट आप लोगों ने उर्दू में रखी हुई है, आधी इंग्लिश में रखी हुई है, आधी किसी और में रखी हुई है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाती है लेकिन हो बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जो बड़ी मेन चीज़ होती है जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, वो होती है ये आपकी नेविगेशन बार। जो आपने अपनी वेबसाइट बनानी है उसके अंदर ये नेविगेशंस और ड्रॉप डाउन कैटेगरीज़ इसको कहा जाता है, ये लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं, जहाँ पे मर्ज़ी आप इसको सेट करना चाहें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक प्रोफाइल प्राइवेसी होती है, मतलब कि प्राइवेसी पेज जो होता है उसके अंदर आप लोगों ने कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के नहीं मारना, ठीक है। कहीं से थोड़ा सा आइडिया ले लें दूसरी वेबसाइट से, लेकिन लिखना आप लोगों ने खुद है, प्राइवेसी वाला जो पेज होता है, ठीक है। कहीं से भी कॉपी पेस्ट उठा के नहीं मारना। वो बैक लिंक्स के अंदर अपने लिंक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक तो आपका अप्रूवल चला जाता है और दूसरा उनकी वेबसाइट के बैक लिंक्स बनते जाते हैं, ठीक है। ये बातें आपने कुछ जो है वो जहन में रखनी है। तीसरी बात यहाँ पे हमारे पास आ जाती है फॉर एग्जांपल इमेज के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, हमारी वेबसाइट का नाम है www.websiteguru.com, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेनी है। आप लोगों ने गूगल से जो भी इमेज उठानी है अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करने के लिए, जाहिर सी बात है आपको अपनी वेबसाइट की डोमेन पता है कि फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन है जी www.youtubeguru.com या कोई भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से जब देखें कि जब इमेज किसी एडिटर के अंदर जाके सेव होके एक न्यू इमेज बन के आती है, उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है, उसके बैकएंड के ऊपर जो बैकलिंक्स एड्रेस होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये जहन में रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई है, पिक्सल लैब है, कोई इमेज एडिटर है, कोई भी आप लोगों के पास एडिटर है, ठीक है, या कोई मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है किसी किस्म की भी, ठीक है, उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इमेज उठानी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, इसको मैंने उठाया, यहाँ पे फेंक दिया। फेंकने के बाद यहाँ पे आके आपने इसके अंदर कोई थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो यूज़ कर लेना है। टेक्स्ट यूज़ कैसे कर लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.shafiq.com, ठीक है। ये करके आप लोगों ने क्या करना है मेरी जान, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उठा के, कोई भी आप लोग मतलब कि लाइसेंस वाली इमेज ना हो, सादी इमेज कोई भी गूगल से उठाएं। तो जाहिर सी बात है भाई, मेरी वेबसाइट है तो मेरी वेबसाइट के ऊपर, इमेज के ऊपर अगर मेरी वेबसाइट का ये डोमेन लिखा आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको लाजमी से सेव कर देना है। यहाँ पे या कोई भी आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई इमेज बना सकते हैं, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका आर्टिकल है उसके बारे में कोई लाइन लिख दें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, और नीचे बेशक अपने डोमेन का नाम लिख दें और यहाँ पे आके इसको सेव कर दें। तो अब जब ये सेव होने के लिए जा रही है तो कीप इन माइंड के इसके जो बैकएंड एड्रेसेस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका आपने नाम चेंज कर देना है, ठीक है, और बैकएंड एड्रेसेस इसके जितने हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ TH आर्टिकल, ठीक है। तो अब मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल यूनिक हो चुकी है। अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बंदा भी क्लेम नहीं मार सकता। और जब इसको देखेगा ये वाला टूल जब इसको एनालाइज़ करेगा तो यहाँ पे अभी किसी किस्म का कोई टेक्स्ट नहीं दे रहा। यहाँ पे लेबल्स के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी आप लोगों को टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो जब इसके अंदर टेक्स्ट ऐड हो जाएगा तो हमारी इमेज यूनिक हो जाएगी। पहले हमारा मतलब कि जो आर्टिकल था वो यूनिक हुआ क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज में था, हमने उठा के उसको क्या कर दिया, हमने उसको इंग्लिश में कर दिया और उसकी कैटेगरी भी निकल आई, हमारे पास यूनिक हो गया, ठीक है। वो यूनिक होने के बाद हमने अपनी इमेज उठाई, इमेज के अंदर हमने चेंजिंग करके यहाँ पे देख लें तो अपनी इमेज को हमने यहाँ पे यूनिक कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरी जान जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी होती हैं। और इंस्टेंट अप्रूवल के लिए आपको कम से कम आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर 150 आर्टिकल होना चाहिए। कितना? 150 आर्टिकल। और उसके बाद ये नेविगेशन, अच्छी सी नेविगेशन लगी हुई हो, यहाँ पे प्राइवेसी का पेज आपका बना हुआ हो और कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ हो। कॉन्टैक्ट और अबाउट दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट का बना लें या अबाउट सेक्शन का बना लें, उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल दें, कोई कहीं से देख के कॉपी पेस्ट छापना नहीं है आप लोगों ने, बिल्कुल सिंपल सा,
ठीक है। और उसके बाद प्राइवेसी का पेज हो, कॉन्टैक्ट का पेज हो या अबाउट का पेज हो, उसके बाद ये कैटेगरीज़ की आपकी नेविगेशंस प्रॉपर लगी हुई हों। और उसके बाद आप लोगों को अगर इस चीज़ की नहीं समझ के हमने हेडिंग कहाँ देनी है, हेडिंग किस फॉर्मेट में देनी है, सब हेडिंग कहाँ देनी है, मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वो आप लोगों को बता दूँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों ने एक कीवर्ड के अगेंस्ट $1000 तक का CPC कैसे जनरेट करना है। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है, मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को तंग करूं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। जो अप्रूवल की चीज़ें थी, सबसे पहले तो अप्रूवल होगा तो हमारे पास CPC आएगा ना। अप्रूवल के लिए इमेज हमने चेंज करना सीख ली, टेक्स्ट हमने लेना सीख लिया। बाकी जो इंपॉर्टेंट है कि 150 आर्टिकल कम से कम होने चाहिए, नेविगेशन लगी हुई हो आप लोगों की, प्राइवेसी का पेज बना हो आप लोगों का और कहीं से कॉपी पेस्टेड ना हो, और दूसरी बात अबाउट सेक्शन हो आप लोगों का। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। आप लोगों का आर्टिकल, आप लोगों की वेबसाइट कोई बंदा भी अप्रूव होने से नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को हाई CPC बताऊंगा। और अगर आप लोगों को आर्टिकल के फॉर्मेट का नहीं पता तो वो भी मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आर्टिकल का फॉर्मेट भी आप लोगों को समझाऊंगा कि आर्टिकल का असल फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग कहाँ रखनी होती है, सब हेडिंग कहाँ रखनी होती है, कितना लंबा होना चाहिए, इमेज लगानी है तो इमेज कहाँ लगानी है। ठीक हो गया मेरी जान। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान पाइंदा।